नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। गाइस, मैं एसटीएफएल फैमिली इसलिए बोलता हूं बिकॉज सही में मैं आप सबको अपना फैमिली मेम्बर मानता हूं। दोस्तों, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो भी, और दोस्तों जो मेरे चैनल से नए जुड़े हैं वो भी। गाइस, बहुत दिनों से दोस्तों मैं पीवीआर के ऊपर, जीएमएम फॉरवर्ड के ऊपर, आरटी ड्रग्स के ऊपर और ना जाने दोस्तों कितने सारे स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाते हुए थक चुका हूं। और दोस्तों मैं हार नहीं मानूंगा जब तक दोस्तों आप लोगों का पैसा मैं निकलवा ना दूं और अपनी स्ट्रैटेजी मैं क्या करने वाला हूं और मुझे क्या लगता है। बिकॉज फ्रेंड्स, बहुत ऐसे लोग हैं जो पीवीआर को 1300, 1400, 1500 में खरीद के बैठे हुए हैं। यस, स्टॉक बिल्कुल ख़राब नहीं है, लेकिन दोस्तों बहुतों को ये समझ में आखिर आ ही नहीं रहा है कि स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है। बहुत ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं फ्रेंड्स जिनको थंबनेल में समझ में नहीं आएगा मैंने फ्रांस और जर्मनी का जिक्र क्यों किया है। दोस्तों सीधा कनेक्शन तो नहीं है, बल्कि दोस्तों एक इनडायरेक्ट कनेक्शन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और दोस्तों मुझे क्या लगता है, स्टॉक यही बहुत बड़ा रीज़न है गिराने का। और अल्टीमेट अगर रैली आती भी है तो कितना गिर सकता है और कितना भाग सकता है, मैं दोस्तों अपने साइड से मैं क्या व्यू रखता हूँ ये अपना दोस्तों पूरा निचोड़ आपके सामने पेश कर दूंगा कि मैं इस स्टॉक को लेके क्या हूँ। यस, स्टॉक बिल्कुल ही बुरा नहीं है। कभी दोस्तों इस स्टॉक को मैं ओन करता था। मेरे चैनल से जो दोस्तों जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है कि मैं उस स्टॉक में एग्जिट भी कर लिया था। मेरा लेवल दोस्तों बहुत ही कम था, लेकिन मैं हमेशा न्यूज़ बेस्ड स्टॉक से थोड़ा दूर रहता हूं। और दोस्तों अगर मुझे स्टॉक अच्छा लगता है तो जब स्टॉक शांत होता है, कॉन्सोलिडेट होता है, तो ही हम लोग को उठाना चाहिए। दोस्तों जो 1300-1400 का लेवल में फंसे हुए हैं फ्रेंड्स, उनको क्या करना चाहिए, बाई, होल्ड और सेल, और कितना गिर सकता है, और रैली अगर आती भी है तो सारे प्रश्नों का फ्रेंड्स उत्तर इसी वीडियो पे होगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो फ्रेंड्स कर सकते हैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। विदाउट डिलेइंग इन फर्स्ट टाइम, लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जैसा मैंने अपना थंबनेल में जो लगाया था थंबनेल, उसमें दोस्तों मैंने फ्रांस और जर्मनी का जिक्र किया था। तो न्यूज़ 18 का आर्टिकल आप देख सकते हैं मैंने फ्रांस जर्मनी का जिक्र क्यों किया था। फ्रांस एंड जर्मनी हेड टुवर्ड्स लॉकडाउन एज कोविड-19 सर्जेस इन यूरोप। फ्रेंड्स, यूएस में बात की जाए, यूरोपियन कंट्रीज़ में कोविड का दोस्तों फिर से एक प्रचंड रूप देखने को मिला है और ये जो वेव है ये बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए कंपनी दोस्तों कंपनी बोल रहा हूँ, माफ़ करिएगा, सरकार ने ये फैसला किया है कि फिर से पूर्ण रूप से लॉकडाउन हम लोग कर दें और जो नॉन एसेंशियल आइटम्स में आते हैं उनको टेम्प्रोरी बंद किया जाए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि फॉलोइंग सिग्निफिकेंटली रिलैक्स समर सीजन, फ्रांस एंड जर्मनी आर नाउ टेकिंग बोल्ड स्टेप टू शट डाउन सोशल लाइफ इन द फेस ऑफ स्पाइकिंग इन्फेक्शन अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। और ये ऐसा क्यों हुआ है तो आपको पता है कि फ्रांस एंड जर्मनी मूव थर्सडे टुवर्ड्स शटिंग डाउन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ पार्ट ऑफ एक्सलेटिंग एफर्ट टू वर्ल्ड वाइड टू चेक अ रिसर्जेंट कोरोना वायरस एंड स्टिल लिमिट द फाइनेंशियल फॉलआउट। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यू इन्फेक्शन टुक द नोन ग्लोबल केस लोड पास्ट 44.5 मिलियंस विथ नियरली 1.2 मिलियन डेथ्स अनफॉर्चुनेटली दोस्तों एज अ डिजीज कंटिन्यूज इट्स डेडली स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। फ्रेंड्स, आप जान सकते हैं कि अगर कोरोना वायरस बढ़ता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी इंडिया का दोस्तों फर्स्ट वेव खत्म ही नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का फर्स्ट वेव खत्म होगा तो ही जाके इंडिया का सेकेंड वेव आएगा। दोस्तों मैं बहुत ही चिंता में हूँ क्योंकि मुझे देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट वेव के बाद जो सेकेंड वेव आया है दोस्तों, उसमें हम लोगों के केसेस 3 गुना से ज़्यादा 5 गुना देखने को मिले हैं। और इसीलिए फ्रांस और जर्मनी जब ये स्टेप ले सकता है तो गाइस, जितने भी बार, रेस्टोरेंट्स, पब्स, क्लब्स, पीवीआर सिनेमास, आइनॉक्स सिनेमास, यानी ये सब दोस्तों सारे एंटरटेनमेंट में आते हैं। और लोग अगर दोस्तों बाहर निकलते हैं, लोग अगर बेकार में कहीं घूमते हैं तो दोस्तों ये वायरस को स्प्रेड करेगा। यस, एसेंशियल में हम लोग को ताला बंद होते हुए देखने को नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों जो एंटरटेनमेंट फील्ड है और जो लग्जरियस आइटम है वहाँ हम लोग को एक ताला देखने को मिल रहा है। और इसी फियर से जहाँ पे इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आई थी 15 अक्टूबर से दोस्तों बात थी कि खोलने का पीवीआर सिनेमा और आइनॉक्स का, लेकिन फ्रेंड्स हमें बार बार वैसे न्यूज़ में माल बेचना होता है। क्यों? तो मैं बताया था दोस्तों 50% एफिशिएंसी से अगर चलेंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या भरपाई होगी दोस्तों। बिकॉज फंडामेंटल आपके अर्निंग से होते हैं, प्रॉफिट दोस्तों जनरेट नहीं कर पाएगी, बार बार लॉस पोस्ट करेगी दोस्तों, उसकी और पिटाई होने वाली है। इसीलिए मैंने मना किया था। बहुत ऐसे भावुक रिटेल इन्वेस्टर है जिन्होंने दोस्तों बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया, मैं उनको भी बहुत ही हाथ जोड़ के सम्मान करता हूँ बिकॉज दोस्तों उनको उतना फंडामेंटल पता नहीं
होता है, वो सीधा प्राइस को फॉलो करते हैं, लेकिन प्राइस के पीछे की जो असल चीज़ है वो उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। जिस हिसाब से दोस्तों एक नेगेटिविटी फैली हुई है बॉलीवुड को लेकर, यस कभी ना कभी तो कम होगी, ये बात तो सबको पता है, लेकिन फ्रेंड जिस हिसाब से अभी बहुत सारे बड़े बड़े स्टार हैं जिन्होंने अपने मूवीज़ को नेक्स्ट ईयर के लिए पोस्टपोन कर दिए हैं, उस हिसाब से मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अभी भी फंडामेंटल्स नहीं सुधरे हैं। और ये जो न्यूज़ आई है, बात की जाए यूएस से, तो यूएस में तो अभी लॉकडाउन का कोई भी सवाल नहीं है, लेकिन जर्मनी और फ्रांस बहुत ही दोस्तों सुपर पावर में आते हैं, बहुत ही विकसित कंट्री में से एक है। जब उन्होंने ये डिसीजन लिया है तो हो सकता है कि अपने कंट्रीमैन को बचाने के लिए बहुत सारे देश ये भी करे। और दोस्तों अगर इंडिया में सेकेंड वेव आता है जो कि नवंबर दिसंबर से एक्सपेक्टेड है, तो इंडिया का हाल दोस्तों और भी बुरा हो सकता है। ये इसलिए दोस्तों क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो अनलॉक का जो सीरीज़ था वो तो ख़त्म हो चुका था, और इंडिया दोस्तों वर्ल्ड वर्स्ट हिट नेशन में आती है, और जिस हिसाब से उन्होंने 8 मिलियन केसेस को अभी तक झेल लिया है, वो और भी वर्स्ट इंतज़ार कर रहे हैं। दिवाली के नियर में ये पूरा थ्रेट है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट की जगह होते हैं और दोस्तों आपके हाथों में भार दे दिया जाता है भारत की जनता का, तो क्या आप सिनेमा घरों को खोलने की अनुमति देते हैं? मैं दोस्तों बस आपसे पूछूंगा, फंडामेंटल इधर ही खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स बहुत लोग इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि सर टेक्निकल बताएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, टेक्निकल बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको अपने तौर से समझाने की कोशिश किया। यस, स्टॉक बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर आप लोग दोस्तों इस लेवल पे इसको खरीद के बैठे हैं तो यस, बुक लॉस नहीं करना चाहिए। डू नॉट बुक लॉस दोस्तों मैं बोलूँगा। और जो फ्रेश पोजीशन की तलाश में है तो उनको कौन से लेवल पे फ्रेश पोजीशन करनी चाहिए, क्या ये लेवल सही है, क्या और फर्दर डाउन साइड आ सकती है? दोस्तों मैं अपना व्यू शेयर करूंगा, आपका व्यू मुझसे अलग भी हो सकता है, और दोस्तों मैं इसको पूरा समझाने की कोशिश करूंगा अभी के टाइम में भी और वक्त के पीछे भी जाकर भी। तो आप देख सकते हैं कि हमें एक न्यूज़ की वजह से कैसे दोस्तों रैली देखने को मिली थी। फंडामेंटल सुधरे नहीं थे लेकिन रैली तो आ गई थी। एक भी मूवी अभी रिलीज़ अच्छी हुई नहीं दोस्तों और रैली पहले से आ गई। यस, अगर आप स्टॉक को ओन करते हैं तो आपको कम से कम कुछ दिन और कुछ महीने कुछ साल भी हो सकते हैं दोस्तों, आपको होल्ड करना पड़ सकता है जब तक वैक्सीन्स आएंगे नहीं, जब तक पूरा दोस्तों रिकवरी होगा नहीं, लोग कंफर्टेबल होंगे नहीं, तब तक वो सिनेमा जाएंगे नहीं। बिकॉज OTT में जब उनको फर्स्ट शो का सीधा दोस्तों टिकट मिल जाता है, आराम से फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कौन जाएगा? यस, बहुत ऐसे पब्लिक होते हैं जो जाना फिर भी कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आइनॉक्स को भी इसी रेस्पेक्ट से कवर कर रहा हूँ और PVR। तो दोस्तों मैं बात सिर्फ PVR की नहीं कर रहा हूँ, बात मैं आइनॉक्स की भी कर रहा हूँ। तो जो आइनॉक्स के शेयर होल्डर है वो भी समझ जाए कि मैं किस टॉपिक पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बात करें आइनॉक्स की तो भी, बात करें PVR की तो भी। तो आप देख सकते हैं कि न्यूज़ की वजह से मैंने फ्रेंड्स कितने बार, जिनको याद है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आए, यस सर आपने बोला था यहाँ माल बेचने के लिए फिर एंट्री नहीं लेने के लिए। मुझे जान के बहुत ही अच्छा लगेगा कि इन्होंने बात को सही में फॉलो किया। आई वुड लव टू नो। उसके बाद हमें दोस्तों देख सकते हैं कि एक लोअर लो देखने को मिला और अभी भी एक बाउंस बैक हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। और मैंने पहले ही 1100 का टारगेट दोस्तों सेट कर दिया था और हमें 1100 का नीचे देखने को मिल रहा है। अब आगे क्या? बिकॉज आप देख सकते हैं मनी फ्लो इंडेक्स दोस्तों अभी भी ओवरसोल्ड में नहीं गया है, 33 है। अब हमें ग्लोबल सेल ऑफ देखने को मिल सकता है बिकॉज 4 नवंबर को रिजल्ट है यूएस के, इलेक्शन होने वाले हैं। और उसके बाद उसके पहले दोस्तों हमें एक ग्लोबल सेल ऑफ अगर देखने को मिला तो मार्केट थोड़ा और वीक हो सकता है। और अगर दोस्तों फिर से लॉकडाउन की न्यूज़ आ गई तो भाई आप समझ लीजिए इस स्टॉक में और पिटाई हो सकती है। यस, अगर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, स्टॉक आपको बहुत अगर पसंद है, आपको लगता है कि स्टॉक में मोनोपोली है और ये कंपनी कभी बंद नहीं हो सकती। यस, कंपनी ख़राब नहीं है, यस अभी भी येट बहुत ओवर एक्सपेंसिव है। और दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आपको बाइंग करने का मौका मिलता है तो 1030 और 1000 रुपया दोस्तों इसका मैं फेयर वैल्यू तो नहीं बोलूँगा बिकॉज मुझे दोस्तों ये स्टॉक अभी भी और डाउन देखने को मिल सकता है मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग। यस, मैं गलत भी जा सकता हूँ दोस्तों, इसे तो लॉस अगर होगा तो मेरा ही होगा, लेकिन अगर आप फंडामेंटल को जज करें इतनी जल्दी सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। और दोस्तों जब ऑपरेटर निकलते हैं तो एक झटके में नहीं निकलते हैं, कुछ समय तक आपको फंसाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिलती है। तो आज के दिन भी हमें फ्लैट सा ही कारोबार होता हुआ देखने को मिला। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी ये जिस रेंज पे ट्रेड कर रहा है वो रेंज दोस्तों इसका बहुत ही पुराना सपोर्ट रीजन है। अगर ये गिरता है तो अगर आपको 1000 या फिर 1030 में मौका मिलता है या तो एवरेज करने का या फिर एंट्री करने का, दोस्तों आपको इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ सकता है। यही रणनीति अगर आपके दिमाग में है, यही सोच अगर आपके दिमाग में है कि आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो ही दोस्तों इस स्टॉक में एंट्री करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा, वरना आप फिर से फंस सकते हैं और दोस्तों आप फिर से परेशान हो सकते हैं।
और दोस्तों अगर वक्त में पीछे जाया जाए और देखा जाए कि ये कितना गिर गया था और कहाँ रिकवरी हम लोग को देखने को मिली। यस, हमें जैसे ही लॉकडाउन की न्यूज़ हटते हुए देखने को मिली, हमें दोस्तों स्टॉक में एक ऑप्टिमिज्म देखने को मिला। यस, अभी मूवी सिनेमा खुलेंगे, ये होगा वो होगा। उसके बाद फिर से हमें गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों अब ये जो सपोर्ट, ये इसका बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ता है तो दोस्तों हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। डाउन साइड मैंने बताया कि ये लेवल ये रिटेस्ट कर सकता है जो कि 1030 के लेवल है। फर्दर गया दोस्तों तो हमें 1000 के सपोर्ट पे ये कुछ ट्रेंड बाउंस खाता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर लॉकडाउन कंफर्म हो गया, जो कि दोस्तों होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज अभी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज सब लाइक इन्हेंस कर दिए हैं, तो हो सकता है कि यूएस भी कर दे, बिकॉज वहाँ पर भी केसेस अभी बढ़ना फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर ऐसे कंडीशन आते हैं और दोस्तों रेस्टोरेंट लाइक बार, क्लब, पब और ना कितने सारे इंटरटेनमेंट सेंटर बंद होते हैं, तो हमें ये स्टॉक और भी गिरावट में देखने को मिल सकता है। अगर आपको फिर भी निवेश करना है दोस्तों, आप इसको इंस्टॉलमेंट में निवेश करें। यस जी हाँ दोस्तों, झटके में पैसा ना लगाएं। बहुत सारे मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने 500 स्टॉक खरीद के रखा है 1200-1300 के लेवल पे। दोस्तों ऐसी गलती प्लीज़ ना करें। हमारा प्रॉफिट छूट जाए मंजूर है, लॉस नहीं होना चाहिए। बिकॉज दोस्तों जब हम लोग अकाउंट खोलते हैं और उसमें अगर लॉस होता है तो हमें बहुत ही दुख होता है। हमारा सारा दिन दोस्तों सीधा उधर ही ध्यान रहता है और जब तक हम निकल नहीं जाते हैं हम एक पेन में रहते हैं। तो अगर दोस्तों आपको एकदम मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए तो आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं। एकदम हड़बड़ी मत करिए, बिकॉज अगर लॉकडाउन की न्यूज़ कंफर्म होती है तो ये आपको लोअर प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। यस, 1050 1030 का लेवल ख़राब नहीं है, लेकिन ओनली फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको एक ऑप्टिमिज्म या फिर पॉजिटिव न्यूज़ की खबर मिलती है तो मेरे हिसाब से आपको 1300 का लेवल दोस्तों अगर देखने को मिलता है, बिकॉज ऑपरेटर तो कुछ ही पार्ट लगा सकते हैं, वो दोस्तों प्राइस भगाएंगे, लोगों को लेकर सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन हमें फंडामेंटल जज करना है। अगर दोस्तों आपको इस लेवल में मिलता है, अगर 1100, 1150, 1200 में लेके रखे हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपको इसमें एग्जिट कर लेना चाहिए और स्टॉक को दोस्तों थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट होना देना चाहिए। जब एक स्टॉक एक बॉक्स में आ जाए दोस्तों, इस तरह का बॉक्स का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तब दोस्तों एक हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता है। लेकिन अभी हम लोग को कुछ वैसा बॉक्स दिखाई नहीं पड़ रहा है। हमें दोस्तों अभी एक डाउन साइड देखने को मिल रहा है, जो कि इस स्टॉक के लिए एकदम अच्छा बात नहीं है। तो गाइस बहुत सारे व्यूअर्स का रिक्वेस्ट था, तो उनके रिक्वेस्ट पे वीडियो बनी। बहुत ही दोस्तों मेहनत से मैंने वीडियो बनाई है। अगर कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, बिना लाइक बिना दोस्तों मत जाइएगा। और चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फर्दर किसी स्टॉक का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में आके स्टॉक का नाम लिख सकते हैं। आई वुड लव टू मेक ऑन योर डिमांड वीडियो सर। तो गाइस मिलते हैं, बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल।